दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की बड़ी मुश्किल है। शीला सरकार के खिलाफ एफआईआर दर्ज। एंटी करप्शन ब्यूरो ने कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाले में शीला सरकार और एमसीडी पर एफआईआर दर्ज की। शीला दीक्षित के खिलाफ केजरीवाल ने खोली घोटालों की फाइल। कॉमनवेल्थ लाइट खरीद में एसीबी को केस दर्ज करने का दिया था फरमान। पूर्व सीएम शीला दीक्षित को बड़ी राहत। एफआईआर में शीला का नाम नहीं, किसके नाम दर्ज की एफआईआर इसका खुलासा नहीं। सीएजी और शुंगलू कमेटी ने कॉमनवेल्थ में 40 करोड़ के नुकसान की बात मानी। कॉमनवेल्थ खेलों के दौरान स्ट्रीट लाइट के लिए 281 करोड़ का हुआ था सौदा। कांग्रेस नेता मुकेश शर्मा ने जताया अरविंद केजरीवाल की नीयत में खोट। बोले पहले जांच करनी चाहिए फिर एफआईआर करनी चाहिए। वो हर काम लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर कर रहे हैं। बीजेपी नेता विजय गोयल ने साधा केजरीवाल पर निशाना। बोले लोकसभा को ध्यान में रखकर कर रहे हैं कार्रवाई। सोमनाथ पर भी केस दर्ज कराने की मांग। 1984 सिख दंगों की एसआईटी जांच को दिल्ली कैबिनेट की मंजूरी। जांच की शर्त तय की गई। 281 बंद फाइलें खोली जाएंगी। दिल्ली में बिजली कटौती का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। बीएसईएस ने एनटीपीसी की धमकी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में की अपील। बिजली पर बीएसईएस ने खेला सब्सिडी का खेल। दिल्ली सरकार को सब्सिडी का 262 करोड़ रुपए एनटीपीसी को चुकाने को कहा। नीतीश कुमार को केजरीवाल ने दिया बड़ा झटका। 2 दिन पहले इस्तीफा देने वाली मंत्री आप में शामिल। सरकार पर उठाए सवाल। संघ प्रमुख मोहन भागवत को थी मालेगांव और समझौता ब्लास्ट की जानकारी। कैरावैन पत्रिका ने धमाकों के आरोपी असीमानंद के इंटरव्यू का टेप जारी किया। आरएसएस चिंतक विराग पाचपोर ने कैरावैन मैगजीन में छपे स्वामी असीमानंद के इंटरव्यू को फर्जी करार दिया। उन्होंने कहा कि इंटरव्यू पूरी तरह झूठ और फरेब है। आरएसएस ने इंटरव्यू के टेप रिकॉर्ड वाली बात पर उठाए सवाल। पूछा जेल में जाकर कोई इंटरव्यू कैसे कर सकता है। असीमानंद के वकील जेएस राणा ने कैरावैन मैगजीन में छपे इंटरव्यू को बताया निराधार। बोले एनआईए और राजनीतिक दलों के षड्यंत्र है। संघ के विरोध के बाद भी कैरावैन मैगजीन के संपादक विनोद के जोशी ने बताया कि असीमानंद के इंटरव्यू को सच है। बोले सच्चाई के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने को तैयार। समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट के आरोपी असीमानंद के दावे को लेकर राजनीतिक गलियारों में घमासान। सियासी पार्टियों ने असीमानंद के दावे को लेकर आरएसएस पर किया हमला। सीबीआई जांच की उठाई मांग। संघ, बीजेपी और शिवसेना ने असीमानंद के दावे को किया खारिज। संघ ने कांग्रेस का चुनावी हथकंडा दिया करार। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने आरएसएस पर बोला हमला का असीमानंद बोल रहे हैं तो सच ही होगा। जेडीयू नेता अली अनवर ने असीमानंद के दावे पर आरएसएस को घेरा। बोले संघ प्रमुख पर मुकदमा होना चाहिए और जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। असीमानंद के दावे पर कैबिनेट मंत्री राजीव शुक्ला के तेवर सख्त। बोले बीजेपी भले ही इनकार करने की कोशिश कर रही है लेकिन यह संवेदनशील मसला है। इशरत जहां एनकाउंटर केस में सीबीआई ने दाखिल की अहमदाबाद मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में चार्जशीट। चार्जशीट में गुजरात के पूर्व मंत्री अमित शाह का नाम नहीं। चार्जशीट में आईबी के 4 अधिकारियों का नाम शामिल। इशरत जहां पे एक एनकाउंटर केस में सीबीआई की नई सप्लीमेंट्री चार्जशीट। चार्जशीट में पूर्व एसआईबी अधिकारी राजेंद्र कुमार मुख्य आरोपी। हथियार मुहैया कराने का आरोप। पूर्व एसआईबी अधिकारी राजेंद्र कुमार पर आर्म्स एक्ट 102 और 302 का लगाया गया है चार्ज। अपहरण करने का आरोपी भी बनाया गया। राजेंद्र कुमार ने खुद का किया बचाव। बोले आईबी अधिकारियों ने आतंकवाद से लड़ने की मुहिम में अपना कर्तव्य निभाया। नरेंद्र मोदी के खासम खास अमित शाह पर आरोप। एनकाउंटर से पहले और बाद में भी अमित शाह आरोपियों से करते रहे हैं बात। सीबीआई अमित शाह को आरोपियों में शामिल करने की करेगी मांग। गुजरात कांग्रेस के नेता अर्जुन मोढवाडिया चार्जशीट में अमित शाह का नाम नहीं होने से भड़के। बोले बड़े दुख की बात है कि जिसके इशारे पर निर्दोष लड़की को मारा गया उसका नाम चार्जशीट में नहीं। बीजेपी इशरत जहां मामले में अमित शाह के नाम नहीं होने पर गदगद। बोली सच सामने आएगा और अमित शाह बेकसूर साबित होंगे। इशरत जहां के चाचा रऊफ लाला ने 4 अफसरों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल होने पर जताई खुशी। बोले चार्जशीट दाखिल होने से साफ हो जाता है कि इशरत का किसी आतंकवादी संगठन से संबंध नहीं था। नरेंद्र मोदी के विकास का जवाब देने के लिए राहुल ने उतारी 5 बड़े नेताओं की फौज। कहा सोच समझकर बोले, निजी हमलों से प्रवक्ता करें परहेज।
कांग्रेस प्रवक्ताओं से राहुल गांधी ने बोले, मणिशंकर अय्यर ने चाय वाला बयान दिया था, इस तरह के बयान से बचने की जरूरत। संसद सत्र के दूसरे दिन भी तेलंगाना पर संसद में हंगामा। विपक्ष के हंगामे के बाद लोकसभा राज्यसभा कल तक के लिए स्थगित। सांप्रदायिक हिंसा विरोधी विधेयक के साथ ही तेलंगाना और अगस्ता वेस्टलैंड मामलों पर संसद के दोनों सदनों में हुआ हंगामा। दोनों सदनों में कार्यवाही पहले दोपहर तक और फिर दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। राज्यसभा में एक स्वर में बोला विपक्ष, सांप्रदायिक हिंसा विरोधी विधेयक को राज्य के अधिकारों का उल्लंघन। बीजेपी के समर्थन में उतरा एआईएडीएमके और तृणमूल कांग्रेस। राज्यसभा में विपक्ष के सवालों का कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने दिया जवाब। बोले, विधेयक को लेकर सतर्क, विधेयक में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं। रक्षा मंत्री ए के एंटनी ने अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे पर बयान देते वक्त तेलंगाना बनाने का विरोध कर रहे नेताओं ने सदन में आंध्र प्रदेश को बचाओ का नारा लगाया। राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस ने दिया मुंबई एयरपोर्ट को 48 घंटों का अल्टीमेटम। एयरपोर्ट पर टोल वसूली पर रोक लगाने की मांग। एमएनएस ने टोल नाके पर वसूली के खिलाफ मुंबई पुलिस को लिखा खत। मांगे पूरी न होने पर दी एमएनएस स्टाइल में जवाब देने की धमकी। मुंबई कमिश्नर पद के मुद्दे पर भिड़े कांग्रेस एनसीपी। हफ्ता भर गुजर जाने के बाद भी पुलिस कमिश्नर का पद खाली। मुंबई के पूर्व कमिश्नर सतपाल सिंह के बीजेपी में शामिल होने के बाद हो गया था खाली, लेकिन अफसरों के शॉर्टलिस्ट होने के बाद मुंबई के कमिश्नर का नाम तय नहीं। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले महाराष्ट्र सरकार ने लोकप्रिय घोषणाओं की लगाई झड़ी। शिवाजी स्मारक के निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपए का आवंटन। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मिले टीआरएस प्रमुख केसीआर। सदन में तेलंगाना बिल वक्त पर लाने की गुजारिश। राष्ट्रपति ने दिया केसीआर को भरोसा। दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग से कल कांग्रेस के नेता करेंगे मुलाकात। उपराज्यपाल से करेंगे ताजा राजनीतिक हालात पर चर्चा। कांग्रेस नेता वीरेंद्र सिंह ने राजनीति को बताया मुनाफे का कारोबार। बोले, कई नेता रोज कमाते हैं 10 करोड़ से ज्यादा। पहले राज्यसभा की एक सीट की कीमत बताई थी 100 करोड़। बिहार बीजेपी ने 2 नेताओं को पार्टी से किया बाहर। पार्टी के खिलाफ दुष्प्रचार के लिए किया गया निलंबित। झारखंड के जमशेदपुर में कुर्मी नेताओं का प्रदर्शन। शहर का किया चक्का जाम। झारखंड मुक्ति मोर्चा पर लगाया भेदभाव का आरोप। ऑल इंडिया पीपुल फ्रंट ने दिल्ली जन लोकपाल बिल में एनजीओ और कॉरपोरेट सेक्टर को शामिल करने की मांग की। अखिलेंद्र प्रताप सिंह की अगुवाई में दिल्ली में 10 दिन का अनशन। कल से ऑल इंडिया पीपल फ्रंट के संयोजक अखिलेंद्र प्रताप सिंह खुद 10 दिनों तक रहेंगे उपवास पर। केंद्र में के लोकपाल बिल में भी संशोधन की करेंगे मांग। आशुतोष महाराज के बेटे के बाद मीडिया के सामने आए महाराज के भाई। बोले, आशुतोष महाराज ने कभी भी अपने परिवार को नहीं दी तवज्जो। क्लिनिकली डेड घोषित किए जाने के बाद भी आशुतोष महाराज की सुरक्षा में तामझाम। आशुतोष महाराज को दी गई जेड कैटेगरी की सुरक्षा। 9 दिन से समाधि में है संत। कोलकाता में एक ट्रक में लगी भीषण आग। जल उठा ट्रक, आग से खाक हुआ ट्रक। नीडो को इंसाफ की मांग पर विरोध प्रदर्शन जारी। प्रदर्शनकारियों ने संसद तक मार्च निकाला। दिल्ली में अरुणाचल के छात्र नीडो की हत्या में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से उलझी गुत्थी। शरीर में चोट के कोई निशान नहीं। नॉर्थ ईस्ट के लोगों से पुलिस की झड़प। जंतर मंतर पर नीडो के इंसाफ के लिए चल रहा धरना। प्रदर्शन में शामिल हुए सांसद इरिंग। बोले, गृह मंत्रालय ने नीडो के इंसाफ के लिए दिया भरोसा। नीडो की मौत से उत्तर पूर्व के लोगों को पहुंचा सदमा। अगाथा संगमा ने नीडो की मौत पर जताया अफसोस। नीडो की मौत के मामले में लाजपत नगर के एसएचओ की हुई छुट्टी। लापरवाही के आरोप में किया गया सस्पेंड। दिल्ली के अंबेडकर नगर थाने के सब इंस्पेक्टर पर रेप का इल्जाम। पीड़ित की शिकायत के बाद से फरार है रेप का आरोपी सब इंस्पेक्टर। गोरखपुर समाजवादी पार्टी के यूथ ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं ने मोदी के चाय का दिया जवाब। चाय की केतली लेकर खुद सड़क पर उतरे। कार्यकर्ताओं ने आम लोगों के बीच में जाकर चाय वाले रिक्शे वाले को पिलाई चाय। 15 फरवरी को होने वाली समाजवादी पार्टी की रैली में आने की गुजारिश। पाकिस्तान की जेलों में भारतीय कैदियों की मौत पर जालंधर में धरना प्रदर्शन। सरबजीत सिंह की बहन दलजीत कौर ने की धरने की अगुवाई।
हिंदुस्तानी कैदियों की हो रही लगातार मौत पर लोगों को मिला आम आदमी पार्टी का साथ। कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर पाकिस्तान का झंडा जलाया। वाराणसी में बीजेपी ने अनोखे तरीके से किया आजम खान का विरोध। गंगा घाट पर भैंसों पर लाल बत्ती लगाकर निकाला जुलूस। बीजेपी ने सूबे में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर यूपी पुलिस पर साधा निशाना। आजम खान की चोरी हुई भैंसों पर पुलिस की मुस्तैदी पर उठाए सवाल। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में सनकी प्रेमी ने किया प्रेमिका का कत्ल। लोनी इलाके के एक पार्क में लड़की की गला रेत कर हत्या। जयपुर में संदिग्ध हालत में मृत पाई गई 18 साल की लड़की के गर्भवती होने की आशंका। जयपुर के मानसरोवर इलाके में बंद गाड़ी में मिली लड़की की लाश। भ्रष्ट आईएएस दंपति अरविंद जोशी और टीनू जोशी की संपत्ति सरकार करेगी जब्त। 2010 में रेड के दौरान 250 करोड़ रुपए की संपत्ति का खुलासा। अहमदाबाद पुलिस ने 15 जनवरी को शिव रंजनी में हुए हितेश झवेरी की हत्या और लूटकांड की गुत्थी सुलझाई। क्राइम ब्रांच ने लूटकांड के मामले में 3 लोगों को किया गिरफ्तार। हितेश झवेरी की हत्याकांड का मुख्य आरोपी बुलंदशहर के एसपी नेता का पति। 2 आरोपी दिल्ली से पकड़े गए जबकि 1 आरोपी अहमदाबाद से गिरफ्तार। तिरुपति के लोग भी बने अब भगवान बालाजी के वीआईपी भक्त। आधार कार्ड होल्डर को मिलेगी दर्शन में प्राथमिकता। तिरुपति देवस्थान का फैसला। तिरुपति और उसके आसपास रहने वाले भक्त वीआईपी हफ्ते में गुरुवार को दर्शन में मिलेगी प्राथमिकता।